हाँ तो मेरे प्यारे से बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्लास 9 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज की एक मस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे साधारण प्रतिज्ञा प्रमेय आपकी है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। हम लोगों को सिद्ध करना है कि अगर दो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और ए बी ई एफ एक ही बेस पर बने हों। एक ही बेस का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। कहा अगर दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर बने हों और एक ही समांतर रेखा के बीच बने हों तो क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। देखिए, तो यहाँ पर मेरा एक आधार ए बी है, ध्यान समझिएगा। फिगर में ये आपका आधार ए बी है और इसी आधार पर ध्यान समझिएगा एक चतुर्भुज आपका बन रहा है ए बी सी डी और दूसरा चतुर्भुज एक है ए बी ई एफ। देखिए सेम बेस पर बना है, ए बी आधार है, इसी पर ए वाला भी चतुर्भुज बन रहा है और इसी पर ए वाला भी चतुर्भुज बन रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो दोनों चतुर्भुज ए बी सी डी और ए बी ई एफ वह सेम बेस पर बने हैं और एक ही समांतर रेखा के बीच में बने हैं। यहाँ पे देखिए एक समांतर रेखा आपकी ए बी हो जा रही है और एक आपकी हो जा रही है ई डी। इन्हीं दोनों के बीच में ये दोनों आपके चतुर्भुज बने हुए हैं। तो सिद्ध क्या करना हमको कि क्षेत्रफल ए बी सी डी बराबर क्षेत्रफल ए बी ई एफ। जो हमारा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए, ए बी ई एफ। इन दोनों का क्षेत्रफल हमें क्या सिद्ध करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो उपपत्ति देखिए क्या करेंगे, उपपत्ति करने के लिए थोड़ा सा हम आपको एक शॉर्ट व्यू देना चाहते हैं। लाइन और एंगल्स का एक शॉर्ट व्यू देंगे जो आपकी बहुत ही हेल्प करेगा इस थ्योरम को प्रूफ करने में। तो समझिएगा, हमने पढ़ा था लाइन एंगल में कि अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं, दो समांतर रेखा होती है और उसको कोई एक तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करे यानी कि प्रतिच्छेद करती है या काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ या तो ऊपर या तो नीचे जो कोण बनते हैं उसको हम बोलते हैं कौन सा कोण, संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। और याद रखिएगा संगत कोण की दिशा और स्थिति हमेशा सेम होती है। दिशा का मतलब क्या हुआ कि हमेशा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनते हैं और स्थिति का मतलब होता है अगर लाइन के ऊपर एक स्थित होगा तो दूसरा भी लाइन के ऊपर स्थित होता है, यानी कि इसमें दिशा और स्थिति समान होती है। तो एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं और उसको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है। तो यहाँ देखो तिर्यक रेखा के एक के तरफ देखिए ना हमें कि एक ऊपर बढ़ रहा है, यहाँ भी एक दो ऊपर बढ़ रहा है। तो एक और दो क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। ये और संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से इसी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ नीचे देखेंगे। अब यहाँ नीचे देखो तीन कोण बन रहा है, कोण नंबर 3 बन रहा है और यहाँ पे कोण हमारा 4 बन रहा है। तो कोण 3 और 4 देखिए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हैं दोनों और नीचे देखो इस तिर्यक रेखा के ये नीचे है, ये भी नीचे है। दिशा एक तरफ है दोनों की, स्थिति ये भी स्थिति मतलब इस वाली लाइन के नीचे स्थित है और ये भी इस लाइन के नीचे स्थित है। तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। तो एक चीज़ को याद रखिएगा कि कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। अब एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे ध्यान दीजिए एक ट्रायंगल बन रहा है आपका ए डी एफ और एक ट्रायंगल बी सी ई। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल अगर 5 जोड़ दें तो इनका योग हो जाएगा 180 डिग्री। और कहाँ से होता है, त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से। त्रिभुज के कोण योग गुण धर्म से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसी तरीके से अगर मैं त्रिभुज बी ई सी में बात करूं तो कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और रीजन सेम होगा कि त्रिभुज के कोण योग गुण धर्म से।
तो देखिए हमने पढ़ा था कि ये दो समीकरण मान लीजिए हो गए, इनका एक पक्ष आपस में बराबर है, तो समीकरण का नियम होता है कि दूसरा पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 6 हो जाएगा। हमने यहाँ पे सिद्ध किया था कि कोण 1 और कोण 2 क्या है, बराबर हैं, और कोण 3 और कोण 4 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया, लेकिन अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि उसकी सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर भी होती है और समांतर भी होती हैं। तो ये जो आपका AD है वह CB के या BC के क्या होगा, समांतर होगा। अच्छा, तो देखिए जब ये दोनों समांतर हैं, ए वाली लाइन और ए वाली लाइन समांतर हैं, तो ये CD जो लाइन जा रही है ये एक तिर्यक रेखा का काम करेगी। जो CD जा रही है वो तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो तिर्यक रेखा का, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं 1 और 2। ये भी देखो एक लाइन के ऊपर बन रहा है और ये 2 जो है वो भी लाइन के ऊपर बन रहा है। यानी कि एंगल जो 1 और 2 होंगे वो क्या हो जाएंगे, बराबर। कैसा रीजन होगा, संगत कोण। कैसे कोण है 1 और 2, संगत कोण। इसी तरीके से ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ABEF में ये देखिए जो आपका AF है वो BE के समांतर है, क्योंकि ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर और समांतर होती हैं, तो ए वाली भुजा इसके समांतर, और जो EF है वह एक तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो देखिए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं कोण 3 और 4। ये देखिए 4 भी लाइन के कहाँ बन रहा है, इस लाइन के ऊपर बन रहा है, इस वाली लाइन के ऊपर बन रहा है। और 3 भी देखिए इस लाइन के कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। तो ये 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। तो 3 और 4 भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए 1 2 के बराबर था, 3 4 के बराबर था, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी यहाँ से निकाल लिए कि कोण 5 बराबर क्या आ गया, कोण 6। इस चीज़ का अभी हमें यूज़ करेंगे। तो इतना यहाँ तक रहने देते हैं। अब हम आगे देखते हैं, तो इसको हम इरेज करते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को हम इरेज करते हैं। अब हम बहुत ही आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग। तो हम क्या करते हैं, उपपत्ति में त्रिभुज ADF यानी ADF और वह त्रिभुज BCE में, तो देखिएगा यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2 लिख देंगे। यहाँ पे कोण 1, सॉरी कोण तो हमने दिखा दिया था इसके पहले। हम क्या कहते हैं, ध्यान देखिएगा कि जो AD भुजा है, AD वो बराबर किसके हो जाएगी, आपका BC के। क्यों, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो AD बराबर BC लिख देंगे यहाँ। पैरेललोग्राम ABCD की पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं हैं, और सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब देखना ये जो भुजा आपकी कौन सी है, AF। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो AF है वो किसके बराबर हो जाएगा, EB के बराबर। इसके बराबर होगा EB के बराबर। क्यों, क्योंकि ABEF यह भी एक समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, बराबर। और यहाँ पे रीजन दे देना, पैरेललोग्राम ABEF की सम्मुख भुजाएं, रीजन सेम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए अभी मैं सिद्ध किया हूँ कोण 5 बराबर कोण 6। तो यहाँ लिखेंगे कोण 5, इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा, एंगल DAF बराबर एंगल 6 का नाम हो जाएगा एंगल CBE, एंगल CBE ये हो जाएंगे बराबर। तो देखिए पहले त्रिभुज की 2 भुजा और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजा उसके अंतर्गत कोण के बराबर है। तो यहाँ पे कौन सी क्राइटेरिया लग रही है, साइड एंगल साइड। यहाँ पे क्या क्राइटेरिया लग रही है, साइड एंगल साइड। देखिए साइड 2 भुजा उसके बीच का कोण, 2 भुजा उसके बीच का कोण। तो ये जो त्रिभुज दोनों थे सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल ADF सर्वांगसम ट्रायंगल BCE। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया, इस दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 2 स्टेप और करेंगे, उसके बाद थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
इसका हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो सर्वांगसम त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ADF बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ABCE। सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, एक काम और क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्षेत्रफल ABCF, क्या मैंने बोला, क्षेत्रफल ABCF जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो जोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ADF प्लस क्षेत्रफल क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ABCF बराबर, ये देखिए दाहिना पक्ष, क्षेत्रफल त्रिभुज BCE प्लस कौन सी एरिया हमें जोड़ना है, प्लस क्षेत्रफल कौन सा जोड़ना, दोनों पक्षों में क्षेत्रफल ABCF जोड़ दिया। अच्छा ध्यान से देखिए, ADF में कितना जोड़ दें, ABCF तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आई रिपीट वंस अगेन, ADF ये हो गया, इतनी ADF में कितना जोड़ रहा हूँ, ABCF तो ये बन क्या जाएगा, ABCD। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल ABCD बराबर, ध्यान से देखना इधर, त्रिभुज BCE इस एरिया में हम कितना जोड़ रहे हैं, ABCF, यानी क्या बन जाएगा, ABEF। क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल ABEF। तो यहाँ पे देखो कि जो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल था वह क्षेत्रफल ABEF के क्या हो गया, बराबर हो गया। Hence proved. Thank you in this video.